जी हाँ दोस्तों, आखिरकार निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी को जाना पड़ रहा है जेल। नहीं बचा सके शाह भी। दोनों पर हुई तगड़ी एफआईआर, मच गया तगड़ा बवाल। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर ऐसा कौन सा अपराध भारतीय जनता पार्टी के सांसद डिग्री दुबे यानी कि निशिकांत दुबे और रिंकिया के पप्पा मनोज तिवारी ने कर दिया, जिसकी बुनियाद पर तगड़ी एफआईआर हुई और उनको जेल जाना पड़ रहा है। आखिर मामला इस कदर कैसे बढ़ गया कि यह कहा जा रहा है कि साहब अब गृह मंत्री शाह के हाथ में भी बचाना नहीं रह गया। तो क्या अभी तक सुप्रीम कोर्ट से लेकर संविधान से लेकर वक्फ से लेकर मुसलमानों से लेकर हर चीज पर बेलगाम जुबान जो इस्तेमाल करते हुए आ रहे थे डिग्री दुबे और मनोज तिवारी, अब उनकी जगह जैसा कि आप देख रहे हैं सलाखों के पीछे यही रहेगी। सब कुछ विस्तार से आपको बताएंगे दोस्तों कि आखिर हुआ क्या है, क्या कुछ घटा है बीते 2 दिनों में जिसकी बुनियाद पर इतना सारा हंगामा मचा है। आखिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता अपने दोनों ही हार्ड हिंदुत्व वाली छवि के चक्कर में बदनाम दोनों नेताओं को बचाने के लिए सड़कों पर क्यों उतर रहे हैं, सब कुछ आपके सामने एक एक करके पढ़ते खोलेंगे दोस्तों। अंत तक जरूर देखें इस वीडियो को। दोस्तों, आपने देखा निशिकांत दुबे वो सारे के सारे बयान देते हुए नजर आए जो कि अनैतिक, असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक थे, मगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। राहुल गांधी के साथ में जो कि नेता विपक्ष हैं लोकसभा के अंदर, लोकसभा परिसर में ही तू तड़ाक करते नजर आए डिग्री दुबे, वो नेता विपक्ष संसद के भीतर राहुल गांधी, जिनका प्रोटोकॉल एक मंत्री जैसा होता है, मगर निशिकांत दुबे जैसा जहरीला शख्स राहुल गांधी से तू तड़ाक करता नजर आया। मोदी शाह ने कुछ नहीं समझाया। यही निशिकांत दुबे सुप्रीम कोर्ट को लेकर के, चीफ जस्टिस को लेकर के क्या कुछ नहीं कहा, मोदी शाह ने कुछ नहीं समझाया। यही निशिकांत दुबे, जिन्हें डिग्री दुबे कहा जाता है, हिंदू और मुसलमानों को लेकर किस तौर पर खाई पैदा करने की कोशिश की, मोदी शाह खामोश रहे, कुछ नहीं कहा। यही मनोज तिवारी जो कितनी बार क्या क्या करते सुनते देखे गए, पकड़े गए, मगर मोदी शाह ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं समझाया। मगर कहते हैं ना कि आखिर एक ना एक दिन तो आप शिकंजे में आ ही जाते हैं, आ गए शिकंजे में। और झारखंड की पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी और अन्य के खिलाफ में बाबा वैद्यनाथ मंदिर के गर्भगृह में जबरन प्रवेश करने के आरोप में एफआईआर दर्ज कर ली है और कहा यह जा रहा है इनको जेल भेजा जाएगा क्योंकि घटना बड़ी है। और इस घटना के साथ साथ इन लोगों ने जो कुछ किया है वो शर्मसार करने वाला है। दोस्तों, आपको बताऊंगा आगे कि क्या कुछ किया शर्मसार करने वाला और आखिर क्यों एफआईआर दर्ज की गई। मगर दोस्तों, थोड़ी सी भूमिका आप सुन लीजिए। बता देता आपको खबर के बारे में कि इस घटना से मंदिर में मौजूद हजारों श्रद्धालुओं में भय, अफरा तफरी की स्थिति पैदा कर दी थी। यानी कि खुद को सत्ता के अहंकार में, सत्ता के नशे में चूर निशिकांत दुबे, डिग्री दुबे और मनोज तिवारी, जिन्हें आप भोजपुरी फिल्मों का स्तर गिराते हुए आपने देखा, इनकी फिल्में, इनके गाने उठा करके देख लीजिए। आपको याद है ना वो एक लोक गायिका उत्तर प्रदेश में जिनके खिलाफ में योगी सरकार ने एनएसए तक लगवा दिया था, वो कैसे एक्सपोज करती हुई उनकी कुछ गानों के बोल 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 करके, जिसे मैं बोलने में शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूं। वो रिमोट से फलाना उठा देबा, वो क्या क्या कर लेबा, वो कैसा देबा। मैं आपको बताऊं कि मैं सोच भी नहीं सकता कि इसको कैसे बोल सकते हैं। और वो शख्स सांसद है बीजेपी का, सांसद ही नहीं, दिल्ली का बीजेपी का अध्यक्ष मोदी शाह ने उसे बना रखा था। अब वो जेल जा रहे हैं। हालांकि इस बीच में कोशिश ये की कि अमित शाह गृह मंत्री हैं, बचा सके, लेकिन झारखंड में बीजेपी की सरकार नहीं है। झारखंड में मोदी शाह की एजेंसी, सेंट्रल एजेंसी तो कर सकती है, लेकिन केस पुलिस ने किया है जो वहां की सरकार के तहत आती है। क्योंकि इन लोगों ने वो किया जिससे मंदिर में एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि श्रद्धालु, बुजुर्ग, महिलाएं, डर, भय पैदा हो गया। घटना बीते दिनों की है। दरअसल श्रावण मास के दौरान मंदिर में वीआईपी प्रवेश पर प्रतिबंध था। वहां पर झारखंड की कांग्रेस की सरकार ने, कांग्रेस गठबंधन की सरकार ने ऐसी स्थिति बना रखी थी, ऐसी प्रक्रिया के साथ वीआईपी प्रवेश वहां नहीं होगा।
सारे श्रद्धालुओं के लिए ठीक ठाक इंतजाम किया गया था कि साहब आप अंबानी हो या फिर आप अजगर ऑटो वाले हों, रिक्शा वाले हों, सेम है। जानकार बताते हैं कि बिहार चुनाव के मद्देनजर दोनों बीजेपी सांसद पार्टी का वोट बैंक मजबूत करने झारखंड में गए थे, क्योंकि झारखंड बिहार से ही निकला था और झारखंड में बिहार जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना है, तो दोनों का डीएनए एक, वैसे तो पूरे देश का डीएनए एक है, लेकिन किस अंदाज में किस तौर पर झारखंड में जाकर के चुनाव को प्रभावित करने के लिए प्रचार प्रसार में अभी तक लगे हुए थे। लेकिन श्रावण महीने में आस्था के चादर को लपेट करके कैसे ये लोग फर्जीवाड़ा कर रहे थे, कैसे कानून के धज्जियां उड़ा रहे थे, बीजेपी के वोट बैंक को मजबूत कर रहे थे। लेकिन मंदिर में बिहार के श्रद्धालु बड़ी संख्या में आते हैं। मंदिर में अधिकांश पुजारी भी बिहार से हैं, जिनका बिहार में अच्छा खासा प्रभाव है। मंदिर के पुजारी हैं कार्तिक नाथ ठाकुर, जिन्होंने देखा कि साहब इन्होंने तो साहब ऐसी स्थिति पैदा कर दी जिसे मंदिर में आए हुए बुजुर्ग, महिला, जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, उसमें अफरा तफरी हो गई। डर नहीं बल्कि डर की पराकाष्ठा देखने को मिली। तो मंदिर के पुजारी कार्तिकेयनाथ ठाकुर की शिकायत के आधार पर 7 अगस्त को बाबा वैद्यनाथ मंदिर पुलिस स्टेशन में ये एफआईआर दर्ज कर लेगी। तगड़ी एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें जेल जाना तो तय है। शिकायत में कहा गया कि निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी ने 2 अगस्त को रात 8:45 से 9 बजे के बीच में गर्भगृह में जबरन प्रवेश किया। पुजारियों को धक्का दिया गया, वहां के नियम को, वहां के कानून को धता बता करके धज्जियां उड़ाई गई, जबकि इस दौरान वीआईपी और वीवीआईपी प्रवेश पूरी तरीके से प्रतिबंध था। इस दौरान कंचा जल पूजा अनुष्ठान चल रहा था दोस्तों, और सांसदों के प्रवेश से पूजा में रुकावट पैदा हो गई। शिकायत के मुताबिक इन दोनों सांसदों के साथ पुलिसकर्मियों के साथ में हाथापाई हुई, यानी कि इन दोनों ने अपनी अकड़ दिखाई मंदिर के अंदर गर्भगृह में घुसने के लिए कि साहब हम तो सांसद हैं, हम तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बोल देते हैं, हम तो रिमोट से लांगा उठा देते हैं, आप हमें घुसने नहीं देंगे। रिंकिया के पप्पा को तो उसी से, अब जाहिर तौर पर मनोज तिवारी का नाम आप सुनेंगे तो जहन में सबसे पहली तस्वीर क्या आएगी? भोजपुरी एक्टर, सिंगर, सांसद हैं, या अगर कुछ ऐसा अचीवमेंट कर दिया होता उन्होंने राजनीति में आने के बाद में, जिससे उनकी पहचान उससे जुड़ जाती है। बहरहाल पुलिस से भी दोनों हाथापाई कर लेंगे। श्रद्धालुओं में भगदड़ मची। पुलिस अधिकारी ने बताया कि निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी, शशिकांत दुबे, शेषाद्री दुबे अन्य के खिलाफ धार्मिक परंपराओं और भावनाओं को ठेस पहुंचाने, सरकारी कार्य में बाधा डालने, पुलिस के साथ झड़प के लिए एफआईआर दर्ज कर ली गई। दोस्तों, यह घटना श्रावण मास के दौरान हुई, जब हजारों कांवड़ी 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके सुल्तानगंज, जो कि बिहार के, उत्तर प्रदेश का नहीं, बिहार में भी है, सुल्तानगंज बिहार से देवघर झारखंड स्थित बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर में पवित्र गंगा जल अर्पित करने आते हैं। इस साल अब तक करीब 55 लाख कांवड़ियों ने मंदिर में जल चढ़ाया। 2 अगस्त को निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी कांवड़ यात्रा में शामिल हुए थे। मनोज तिवारी क्या कहते हैं इस पूरे मामले पर, वो भी आपको मैं जल्दी से बता देता हूं, क्योंकि साहब दोनों पक्ष को बताना जरूरी है। मनोज तिवारी ने इस मामले पर खामोशी बरती। कहेंगे क्या, बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने मंदिर जैसी जगह पर, पूजा अर्चना जैसी जगह पर, और वहां एक पूजा चल रही थी, उसको भंग किया इन्होंने। निशिकांत दुबे एक्स पर पोस्ट करके कहते हैं कि मामला पूजा करने के लिए दर्ज किया गया। बताइए, वो कहते हैं मामला पूजा करने के लिए दर्ज किया। कितनी थथरई करते हैं, ऐसा लगता है कि इस सरकार में बीजेपी ने सबको सिखा दिया है। पूजा में रुकावट इन्होंने डाला, एफआईआर दर्ज हुई। ये कहते हैं कि हमारे पूजा करने से एफआईआर दर्ज की गई। सोचिए, वो कहते हैं मेरे खिलाफ अब तक 51 मामले दर्ज हो चुके हैं, मैं देवघर हवाई अड्डे से सीधा पुलिस स्टेशन अपनी गिरफ्तारी के लिए जाऊंगा। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब इन दोनों सांसदों का नाम विवादों में आया। 2022 में निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी सहित 9 लोगों के खिलाफ देवघर हवाई अड्डे पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल एटीसी कक्ष में जबरन प्रवेश करके चार्टर्ड उड़ान के लिए अनुमति लेने का आरोप लगाया गया। ये हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, और उस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2025 में खारिज किया, क्योंकि लोकसभा सचिवालय से पूर्व अनुमति ली नहीं गई थी। एक रंगा डाल दिया गया साहब। तो जैसे उस मामले में एफआईआर के बाद में कोर्ट से राहत मिल गई, अब ऐसे में इनको लग रहा कि साहब अमित शाह राहत दिलवा देंगे, लेकिन फिलहाल वो रास्ता दिख नहीं रहा। देवघर के बाबा वैद्यनाथ मंदिर का कामकाज बड़ी संख्या में मूल रूप से सुल्तानगंज और आसपास के पुजारी देखते हैं, जिनका अच्छा खासा प्रभाव बिहार के भागलपुर, मुंगेर जैसे इलाकों में है। दोनों ही नेता
बीजेपी के मोदी शाह के चहेते निशिकांत और मनोज तिवारी बीजेपी के हिंदू वोट बैंक को देवघर के इस प्रसिद्ध मंदिर के जरिए कोशिश करते हुए प्रभावित करते हुए दिखे और प्रभावित करते रहते हैं। इस बार ये कोशिश बिहार चुनाव के लिए की जा रही है। बिहार चुनाव नजदीक है, सभी से तमाम विवादों की वजह से बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही है। इस घटना से पहले भी कई घटनाएं हुई। बीजेपी और स्थानीय प्रशासन के बीच तनातनी पहले भी देखी गई, खासकर 2022 के हवाई अड्डा विवाद के दौरान। इस नवीनतम मामले ने एक बार फिर बीजेपी नेताओं और स्थानीय प्रशासन के बीच टकराव को उजागर कर दिया। दोस्तों, अब आप सोचिए, निशिकांत दुबे जिसने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लेकर ये कहा था कि साहब, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की वजह से देश में गृह युद्ध चल रहा है। गृह युद्ध का जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है, वो कहते हैं। तो गृह युद्ध, देश में वाकई गृह युद्ध है क्या? अमित शाह जैसे ताकतवर गृह मंत्री के रहते हुए गृह युद्ध करवा रहे हैं निशिकांत दुबे साहब। यह भी नहीं सोचा कि जो कुछ हम लालचन लगा रहे हैं उसमें अपनी ही पार्टी के नेता अमित शाह पर ही आरोप, उंगलियां उठ रही हैं। और उन्होंने कहा था साहब, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं होता, संसद सर्वोपरि है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था संसद सर्वोपरि नहीं है, संविधान सर्वोपरि है। और दोस्तों, संविधान का रखवाला सुप्रीम कोर्ट होता है। इस नजरिए से सुप्रीम कोर्ट को सर्वोपरि कहा जा सकता है। मगर अब दोनों के खिलाफ में सख्त धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें गिरफ्तारी मानी जा रही है। गिरफ्तार होने से बचेंगे नहीं। कहा जा रहा है कि शाह बचाने की कोशिश कर रहे लेकिन बचा नहीं पाए। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों, बीजेपी के नेताओं की ये हनक सनक सत्ता का नशा, इन सब पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बहुत शुक्रिया।